संक्षिप्त नारद पुराण के विषय में सूची, इसके पाठ और श्रवण का दान और फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण अब सुनो, मैं नारदीय पुराण का वर्णन करता हूँ। इसमें 25,000 श्लोक का ब्रह्मगुल्प कथा आश्रय लिया है। इसके पूर्व भाग में प्रथम पाद में शुक सौनक जी संवाद है, फिर सृष्टि संक्षेप वर्णन में, फिर महात्मा सनक नाना प्रकार के धर्मों के पुण्यमयी कथा है तथा पहले के परमूर्त धर्म मोक्ष धर्म नाम से प्रसिद्ध है। मोक्ष उपाय का वर्णन, वेदांग के सुखदेव जी की उत्पत्ति के प्रसंग विस्तार में सनकादिक जी महात्मा नारद जी के द्वितीय पाद उपदेश है। तृतीय पाद में सनत कुमार नारद जी का मंत्र तंत्र विद्या पशु पाश विमोश का उपदेश है। गणेश सूर्य विष्णु शक्ति आदि मंत्रों के शोधन, दीक्षा, मंत्रोच्चार, पूजन, कवच, सहस्त्र नाम, सहस्त्रों वर्णन, कर्म किया। चतुर्थ पाद में पुराणों के लक्षण, उसी के श्लोक संख्या, दान पुण्य फल बताया गया। उसी के दानों को अलग प्रकार के नियत है। इसमें बाद चैत्र आदि मासों के पृथक पृथक प्रतिपादन, तिथियों का सर्व पापनाशक व्रत बतला गया है। बृहदाख्यान और तथा नामक पूर्व प्राद में इसी उत्तर भाग में एकादशी व्रत संबंधी प्रश्न उत्तर महर्षि वशिष्ठ माध्यांत संवाद में उपस्थित किया गया है। तत्पश्चात रुंडमाण पुण्यमयी मोहिनी उत्पत्ति, कर्म, पुरोहित, वसु, मोहिनी, इसलिए श्राप, फिर श्राप से उद्धार कार्य, गंगा पुण्य कथा, गया यात्रा वर्णन, काशी अनुपम महात्मा पुरुषोत्तम क्षेत्र वर्णन तथा क्षेत्र में यात्रा विधि तथा संबंधी अनेक उपख्यान, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार महात्मा कामोदय तथा बद्री तीर्थ महात्मा कामाक्षा और प्रभास क्षेत्र की महिमा, पुष्कर तीर्थ के महात्मा गौतम मुनि का आख्यान, वेद पाद स्त्रोत, गोकर्ण क्षेत्र महात्मा लक्ष्मण जी के कथा और सेतु महात्मा की नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, अवंतीपुरी की महिमा, तदनंतर मथुरा महात्मा तथा वृंदावन महिमा, वसु के ब्रह्मा निकट जाना, तत्पश्चात मोहिनी तीर्थों का भ्रमण। इस विषय में इस प्रकार नारद पुराण का जो भी भक्तिपूर्वक एकाग्र चित्त होकर पुराण को सुनता या सुनाता है, ब्रह्मलोक जाता है। अश्विनी पूर्णिमा के दिन 7 धेनुओं के इस 7 पुराण के श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करता है, वह निश्चित ही मोक्ष पाता है। जो एकाग्र चित्त होकर नारद पुराण के अनुक्रम का वर्णन करता है, वह श्रवण करता है, वह स्वर्गलोक को जाता है। ओम नमो नारायण। नारद पुराणाय नमः।